दोस्तों, गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण की विजय का प्रतीक है और इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा 2024 में शुभ मुहूर्त कब है और किस समय गोवर्धन की पूजा करना शुभ माना जाता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं गोवर्धन पूजा की कहानी की क्यों की जाती है। आखिर गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान श्री कृष्ण की विजय की कहानी है, जिन्होंने इंद्र को पराजित किया था और गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाया था। कथा के अनुसार वृंदावन के ग्रामीणों को इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इंद्र की शक्ति केवल वर्षा करने तक सीमित है। ग्रामीणों ने भगवान कृष्ण की बात मानी और इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने लगे। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश की, जिससे ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ गई। भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाया और उसे अपनी उंगली पर रखा, जिससे ग्रामीणों को खतरे से बचाया गया। इंद्र ने भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर अपनी गलती का एहसास किया और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को समझाया कि वे अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उन्हें किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन तैयार किए जाते हैं और उन्हें अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व इस प्रकार है। भगवान कृष्ण की विजय। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाती है, जिन्होंने इंद्र को पराजित किया था और गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाया था। कृषि और पशुपालन का महत्व। गोवर्धन पूजा कृषि और पशुपालन के महत्व को दर्शाती है, जो भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। पर्यावरण संरक्षण। गोवर्धन पूजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है, जो भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। सामाजिक एकता। गोवर्धन पूजा सामाजिक एकता का संदेश भी देती है, जो भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। गोवर्धन पूजा की यह कहानी भगवान कृष्ण की शक्ति और उनके द्वारा ग्रामीणों की रक्षा की कहानी है, जो आज भी पूरे भारत में मनाई जाती है। गोवर्धन की पूजा किस समय पर की जाती है? गोवर्धन पूजा की तिथि 2 नवंबर 2024 को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को सुबह 7:44 से शुरू हो जाएगा और यह मुहूर्त 9:23 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त है। अगर इस समय आप गोवर्धन की पूजा करते हो तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी। गोवर्धन पूजा की उदया तिथि 2 नवंबर को परेवा की तिथि 1 नवंबर को शाम 4:09 तक रहेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला और धार्मिक त्योहार है। इस दिन सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष कार्तिक के महीने में 5 त्योहार पड़े हैं, जिनमें से एक त्योहार गोवर्धन है। गोवर्धन पूजा का महत्व दिवाली के बाद बहुत अधिक होता है और यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ही पूजा की जाती है। तो लिए दोस्तों जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा किस प्रकार करना है। जिस किसी भी भक्तों को पता नहीं है कि गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से और किस तरह से करनी चाहिए, किस समय पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा करने की विधि इस प्रकार है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर ही लिख दे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
ताकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो। तो लिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सुबह आपको जल्दी उठना है और शुद्ध जल से स्नान करना है। ताजा जल से स्नान करने के बाद आपको साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनना है। दोस्तों, पूजा के दौरान आपको काला रंग और सफेद रंग भूलकर भी नहीं पहनना है। इसके अलावा आप लाल, हरा, पीला, नारंगी जैसा आपको उचित लगे आप वस्त्र पहन सकते हैं। नंबर 2, घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की मिट्टी से बनी आकृति या गोवर्धन पर्वत की तस्वीर स्थापित करें। दोस्तों, ज्यादातर गोवर्धन हिंदू धर्म में गौ माता के गोबर से बनाया जाता है। यह सभी के घर में आंगन में बनाया जाता है जहां पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विधान है। दोस्तों, यह पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। उसी के बाद आपको फल, फूल, दीप, धूप आदि की व्यवस्था कर लेना है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आपको यह सभी चीजों को ले आना है। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय गोवर्धन धारणकर्ता को राखो, मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जब आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से और शांत भाव से करना चाहिए, सभी को मिलकर करना चाहिए। जब भी गोवर्धन पर्वत की पूजा सफल मानी जाती है। दोस्तों, अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वह मंत्र कौन सा है और उसे मंत्र का जाप करने से आपकी संपूर्ण पूजा संपन्न हो जा। नंबर 4, इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे पीछे परिक्रमा कर रहे हैं, और गोवर्धन की परिक्रमा सीधे क्रम में करनी चाहिए। गोवर्धन की आपके साथ परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपने गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन की परिक्रमा साथ परिक्रमा कर ली तो समझो अपने पूरे ब्रह्मांड की सभी लोगों की परिक्रमा कर ली। उसे दिन श्री कृष्ण स्वयं आपके घर पर आते हैं। गोवर्धन की पूजा में श्री कृष्ण जी की भी पूजा करना लाभदायक माना जाता है। नंबर 5, गोवर्धन की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद आपने जो भूख तैयार किया था, अंत में उसे बहू को, गोवर्धन को भोग लगाते हैं। उसे भोग का भोग और प्रसाद का वितरण करें और परिवार के साथ बांटें। सबसे पहले भोग आपके घर में सबसे छोटे लड़के को देना चाहिए। उसके बाद आपके परिवार समेत भोग को बांट देना चाहिए। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह पर्व हमें प्रकृति के महत्व और भगवान कृष्ण की महिमा का स्मरण कराता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन तैयार किए जाते हैं और उन्हें अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस राशि को भगवान श्री कृष्ण को किस चीज का भोग लगाना है और कैसे वस्त्र पहनना है। तो यहाँ पर राशि के अनुसार आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी कमेंट बॉक्स में राशि डाल देते हैं तो इससे हम आपको आपकी भाग्य के अनुसार उपाय भी बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले हैं मेष राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग की मिठाई के साथ ही मौसमी फल और सब्जियों का भोग लगाना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख शांति आती है और उनका जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो मेष राशि वालों को ऐसा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपका व्यापार भी अच्छे से चलेगा। नंबर 2 राशि है वृषभ राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई चढ़ाने से आपके जीवन में भी शांति बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक माना गया है। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सफेद कलर की मिठाई चढ़ाते हैं तो आप सफेद कलर की मिठाई में जो खोवा की सफेद कलर की बर्फी है वह चढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जान लेते हैं तीसरी वह कौन सी राशि है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी राशि कमेंट बॉक्स में नहीं डाली है तो मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब वह अगली राशि जान लेते हैं कौन सी है। तो भाई अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि वालों। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग की मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जीवन सुखमय होगा और आपके श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप कुछ भी कार्य करेंगे, बिजनेस व्यापार, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। आपको हर रंग के फलों को श्री कृष्ण को अर्पित करना है। हरे कलर के फलों में जो हेयर कलर की मौसम में होती है आपको चढ़ा सकते हैं, या फिर जो हेयर कलर का सीताफल होता है वह भी आप चढ़ा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी हरे रंग का फल चढ़ा सकते हैं। अब अगली वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई और फलों का भोग लगाएंगे तो उनके जीवन में शुभ फल मिलेंगे। कर्क राशि के जो जाति के होते हैं उन्हें क्या करना है, जो सफेद कलर की मिठाई होती है या फल होता है आप उसका भोग लगे और भूख लगते हुए आपको यह विनती करना है कि हे भगवान, आप मेरे जो भी दुख कष्ट दूर है वह दूर कर दीजिएगा। तो आपको अपनी इच्छा अनुसार फल मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आपको यह गोवर्धन पूजा वाले दिन ही करना है। कर्क राशि वाले जातकों को एक और जानकारी बता देता हूँ। आप लाल रंग की मिठाई और सब्जियों का भोग लगाना चाहिए। अब जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए धनु राशि के वालों को भगवान श्री कृष्ण को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बेसन से बनी जो मिठाई होती है, जैसे कि बेसन के लड्डू होते हैं, यानी आपको पीले कलर की मिठाई चढ़ता है। जो भी पीले कलर का फल भी आप चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर आप मिठाई चढ़ना चाहते हैं तो आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, और अगर आप पीली बर्फी चढ़ना चाहते हैं तो आप बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी एक चीज चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप तरक्की करोगे। इससे भी आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पूजा की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगली वह राशि है मकर राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। 5 तरह की मिठाई में जो मिठाई आती, दोस्तों अगर आपके पास 5 रंग की मिठाई नहीं है तो आप 5 प्रकार के फल भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। ये गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 5 पर की मिठाई या फिर फल लेना है। जैसे कि अगर आप मिठाई लेते हैं 5 प्रकार की, तो भीषण की लड्डू हुआ कि बर्फी, जलेबी, इमरती, बूंदी के लड्डू, तो आप इस प्रकार से 5 तरह की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों अब चलिए मैं आपको फलों में 5 प्रकार के फल बताई देता हूं कि वह आप कौन कौन से फल है जो आप अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। तो फलों में आप ले लीजिएगा मौसमी, ले लीजिएगा अकेला, अभी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ना हो तो आप शॉप भी ले सकते हैं। तो आप इच्छा अनुसार कोई भी 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर गोवर्धन भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब अगली वह राशि है कौन सी है जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों को इस दिन भगवान की पूजा के दौरान 5 तरह की अलग अलग मिठाइयां का भोग लगाएं। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहेगी। तो आपको भी यहाँ पर 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करना है। चलिए अब वह अगली राशि है कौन सी है वह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सबसे आखिरी राशि है। अब सबसे आखिरी राशि भी जान लेते हैं कि वह भाग्यशाली कौन सी राशि है जिसे यह उपाय करना है। मीन राशि वाले इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बेसन का हलवा और लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी सदा आपके ऊपर बना रहेगा। तो आपको हलवा और बेसन के लड्डू ही अर्पित करना है। हलवे में आप ले सकते हैं आटे का जो हवा है वह भी आज चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो सूजी का हलवा है वह भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो लड्डू होते हैं वह बेसन के ही चढ़ाने होते हैं। तो आप ऐसा जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जो किस्मत की तारे हैं वह चमक जाएंगे और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो में साथ ही आपको यह भी बता देता हूं। चलिए दोस्तों,
तो अब हम आपको यह बता देते हैं कि जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए, भगवान को क्या बनी चीज चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। गोवर्धन पूजा में चढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, अन्नकूट। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट या चावल, गेहूं और अन्य अनाजों से बनी विशेष व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। नंबर 2, फल। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि केले, सेब और अनार। नंबर 3, मिठाइयां। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां जैसे कि लड्डू, जलेबी और बर्फी। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं कि माना जाता है कि जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, जो कृष्ण का अवतार होते हैं, उनको अगर आप माखन मिश्री का भोग लगे तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मकान मिश्री का भोग लगाते हैं तो इससे जो लड्डू गोपाल है, जो कि श्री कृष्ण का अवतार है, वह काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी आप पर असीम कृपा होती है। नंबर 4, फूल। विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कि गुलाब, कमल और तुलसी। दोस्तों, वैसे तो तुलसी को हिंदू शास्त्र में बहुत पूजा जाता है और कहा जाता है कि तुलसी बहुत पूजनीय है, तो आप इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें। नंबर 5, दही। दही का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दही होता है वह श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन माना गया है। दही किस दिन जी को अत्यंत पसंद है, इसलिए जो गोवर्धन पूजा होती है उसे दिन दही का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 6, घी। घी का भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो गौ माता का यानी कि जो गांव वाला क्यों होता है, अगर उसको आप पूजा में उसे में लेते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप हो सके तो गौ माता वाले घी का ही उपयोग करें। नंबर 7, पान। पान के पत्ते और सुपारी भी चढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन चीजों को गोवर्धन पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए, ना चढ़ाएं। नंबर 1, मांसाहारी भोजन। गोवर्धन पूजा में मांसाहारी भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 2, शराब। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ऑनियन और लहसुन। इन दोनों को भगवान कृष्ण के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो लहसुन प्याज होती है भाई मांस मुद्रा में आती है, इसलिए लहसुन और प्याज वाला भजन गोवर्धन पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए। यह मांसाहारी व्यंजन में आता है। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग की वस्तुएं जैसे कि काले फूल, काले कपड़े आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। और शास्त्रों में कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है। यह ध्यान रखें कि गोवर्धन पूजा के दौरान शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। कि धनतेरस 2024 दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उसके बारे में तो मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। अब मैं आपको जो अगला जिससे त्योहार होता है, 5 दिनों का यह पर्व चलता है, तो उसे 5 दिनों के पर्व में जो अगला त्योहार आता है वह है भाई दूज का त्योहार। दोस्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि भाव दूज का त्योहार हर एक हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह बहनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैं आपको चलिए अब यह भी बता देता हूं कि भाई दूज का मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आप पहने हैं जो भाइयों को अपने तिलक कर सकती हैं। इस जो भाई दूज होता है उसे पर यह कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई दूज 2 तारीख को है या फिर 3 तारीख को है। तो मैं बस कंफ्यूजन को भी इस वीडियो में दूर करूंगा और आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आपको फनी रहना है। भाई दूज 2024 की तारीख और मुहूर्त जानने के लिए तैयार हैं? यह पर्व रविवार 3 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जश्न मनाता है, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं और भाई बदले में अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। और जो भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है उसे में अपनी बहन अपने भाई को तिलक करती है, रोढ़ी और चावल का तर्क करती है और तिलक करते हुए बहन को कामना करना है कि है भाई मेरा हमेशा सुखी रहे। और यह कामना करते हुए अपने भाई को तिलक करना है और तिलक करने के बाद भाई अपनी बहन के पैर छूता है और उसे ऊपर में कुछ ना कुछ जरूर देता है।
आप पैसे रुपया भी देता है। तो दोस्तों, यह हिंदू जो धर्म का त्योहार होता है भाई दूज, यह पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको यह भी पता होगा कि हमारे जो भारतवर्ष में है जो भाई दूज का त्योहार होता है वह 2 बार ही आता है। एक बार जो दीपावली होती है उसे टाइम आता है, और एक बार जो आता है वह है होली के बाद आता है। अन्य जो 2 ही त्योहार होते हैं। जब भाई दूज का त्योहार पड़ता है तो इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको मैं यह भी बता देता हूं क्या रहेगा वह शुभ मुहूर्त जिस टाइम अपने बहन से तिलक करवा सकती हैं, और बहनें भी अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। भाई दूज मुहूर्त 2024 तिलक का समय दोपहर 1:10 से 3:22:18 तक, अवधि 2 घंटे 11 मिनट। त्योहारों में भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज का महत्व। यह पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इसका संबंध यमराज और यमुना जी की कथा से भी जुड़ा है, जहां यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को यह वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नया एक टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं भाई दूज की पौराणिक कथाएं। भाई दूज से जुड़ी 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, यम और यमी की कथा और भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। यम और यमी की कथा में बताया गया है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर भोजन किया और तिलक करवाया, जिससे उन्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे, जहां उनकी बहन सुभद्रा ने उन्हें तिलक लगाया और उनकी दीर्घायु की कामना की। तो दोस्तों, आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नया योग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।